नमस्कार दोस्तों, आपको इस स्मार्ट स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आपको जो संतुलित समीकरण पढ़ा दिया था, अब आपको पढ़ाएंगे हाई स्कूल के अनुसार अवक्रियाँ। बच्चों, अवक्रियाँ 9 प्रकार की होती हैं। पहले तो वियोजन अवक्रियाँ, संयोजन अवक्रियाँ, ऊष्माशोषी अवक्रियाँ, ऊष्माक्षेपी अवक्रियाँ, उपचयन अवक्रियाँ, अपचयन अवक्रियाँ, रेडॉक्स अवक्रियाँ, विस्थापन अवक्रियाँ और द्विविस्थापन अवक्रियाँ। तो कुल 9 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। हम आपको उसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहली रिएक्शन होती है संयोजन अवक्रियाँ। तो बच्चों, पहली रिएक्शन होती है संयोजन अवक्रिया या युग्मन। संयोजन अवक्रिया योगात्मक अवक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अवक्रिया बच्चों, ये वे अवक्रियाएं होती हैं जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? दो अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इन्हें हम संयोजन अवक्रिया कहते हैं। वह अवक्रियाएं जिसमें दो अभिकारक या अभिकर्मक कह देते हैं ना, अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उन्हें हम संयुग्मन भी कहते हैं। संयुग्मन या योगात्मक अवक्रिया कहते हैं। तो पहली हम रिएक्शन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया। तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। पहली रिएक्शन होगी हमारी। कार्बन अभिकारक है, अभिकर्मक है। ऑक्सीजन ये भी अभिकर्मक है, अभिकारक। तो ये मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो क्या हुए? दो अभिकारक, दो अभिकर्मक या अभिकारक, और ये हो गए एकल उत्पाद। ठीक। दूसरी रिएक्शन ली हमने सल्फर के साथ O2 के साथ। ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो दो अभिकर्मक अभिकर्मक जो पदार्थ लिए जाते हैं उसे अभिकर्मक कहते हैं। लेकिन जो रिएक्शन में लिया जाता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक दो या अभिकर्मक, उत्पाद कितना बना? एकल उत्पाद। या हम जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन लिया और बच्चों, तीसरी रिएक्शन होती है हमारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो ये बनाती है जल। तो बैलेंस नहीं है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो ऑक्सीजन के अणु कितने हैं? 2, यहाँ है 1। तो हमको यहाँ कितने कर देंगे? 2। हाइड्रोजन के अणु हो गए 4, यहाँ कर देंगे 2। तो हमारी क्या होगी? बैलेंस अवस्था में समीकरण हो गया। अब दूसरी रिएक्शन आती है बच्चों वियोजन अवक्रिया। अब वियोजन अवक्रियाएं वे होती हैं जो एकल अभिकर्मक या अभिकारक दो उत्पादों में टूटे आते हैं। उन्हें हम वियोजन अवक्रिया कहते हैं। उससे दूसरा नाम कहते हैं अपघटन अवक्रिया। तो दूसरी रिएक्शन होती है हमारी बच्चों, दूसरी रिएक्शन होती है वियोजन
अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं जिसके एकल अभिकर्मक या अभिकारक, एकल अभिकर्मक टूटकर दो उत्पाद बनाते हैं या का निर्माण करते हैं। उनको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल इसके हम 3 लेंगे इंपोर्टेंट। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा फेरस सल्फेट का वियोजन अभिक्रिया। तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसे संतुलित करेंगे हम। तो इसके फेरिक कितने 2, इसको कर लेंगे 2। तो सल्फर के अणु कितने 2, ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन भी देख लो, ऑक्सीजन है 8, 3 2 5 और 3 8, ये हमारी संतुलित होगी। बच्चों दूसरी रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट को वियोजन करके हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कर देते हैं। अब इसे हम संतुलित करेंगे समीकरण को। तो कैल्शियम कितना है 1, कार्बन के अणु 1, ऑक्सीजन 3, ये हमारी संतुलित है पहली से। तीसरी रिएक्शन लेते हैं हम, या जल को कर लो। बहुत सी रिएक्शन होती है बच्चों हमारे पास, जल हो गई बहुत सी, या जल को कर लो। जब हम संयोजन करते हैं उसको हम वियोजन कर सकते हैं अभिक्रिया। जैसे हमने जल लिया था ना, अब जल को तोड़ना चाहो, इलेक्ट्रोलाइसिस करना चाहो, अपघटन करना चाहो जल को, तो अपघटन हो गया H2 ऑक्सीजन। तो इसमें अब संतुलित करना पड़ेगा हमें समीकरण। तो H2 कितने 2, ये तो संतुलित अवस्था में। ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, तो इसको हम 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन के अणु हो गए 4, तो ये हो गया। कुछ भी ले सकते हो, तो बहुत सी रिएक्शन होती हैं, बहुत सी रिएक्शन होती हैं, आप नोट कीजिए इसे बच्चों। तीसरी रिएक्शन होती है भाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और चौथी पढ़ेंगे ऊष्मा सूची अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा सूची वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन होती है हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और चौथी होती है ऊष्मा सूची अभिक्रिया। तो तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे पहला इसका हम, जैसे हम घरों में गैस का प्रयोग करते हैं,
प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम दहन करते हैं तो वो दहन गैस होती है मेथेन हो गई, एथेन हो गई, ऐसे ही वो कार्बन के होते हैं, वो प्राकृतिक गैस होती है हमारी। तो पहला एग्जांपल क्या लेंगे हम, जो हम घरों में यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन यानी जलाना। तो मेथेन हो गई हमारी, इसको जलाएंगे हम तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की जलाएंगे तो इससे बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हम भोजन पकाने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, तो हमें इससे क्या बनती है, एनर्जी, ऊष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है, एनर्जी एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं और जहाँ 2, तो इसको हम कर लेंगे कितनी, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2, तो इसको हम 2 कर लेंगे, तो ऑक्सीजन हो गए 4, तो इसको हम 2 कर लेंगे। अब देखो कार्बन के अणु 1, हाइड्रोजन 4 और ये हो गए 2 2 4, ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गई। तो प्राकृतिक गैस का हम दहन करते हैं, वो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हम भोजन बनाने में, खाना पकाने में करते हैं। दूसरी नंबर होती है ऊष्मा, चौथी नंबर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आवश्यकता पड़ती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ली जाती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आवश्यकता होती है या ली जाती है, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चे इसको नोट कीजिए, मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। तो बच्चियों इसका पहला एग्जांपल लेंगे हम, हाइड्रोजन की आयोडीन से अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन की आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हम इसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी। तो ये क्रिया होती है 2HI बैलेंस हमने कर दिया। हाइड्रोजन के अणु 2, इसके हाइड्रोजन के अणु हो गए 2, आयोडीन के अणु 2, तो आयोडीन के अणु 2, हाइड्रोजन आयोडीन बनाती है। तो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ी जो ऊष्मा के रूप में आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारी क्या है, पहली रिएक्शन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन होती है हमारी नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें भी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है कराने के लिए रिएक्शन। तो ये बनाता है N2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड N2। तो रिएक्शन इसमें 2 हैं,
इसे 2 करना पड़ेगा, ये 2। तो हमारी ये रिएक्शन क्या होती है, ऊष्मा सूची अभिक्रियाएं होती हैं। आप इसे नोट कीजिए।